Alright students, in this video we are going to discuss some of the general questions of infectious diseases. In this part of video, as I have discussed separate MCQs of cholera, TB and HIV and malaria in my previous videos, in this video I'm going to talk about such questions which are covering in general many topics in infectious diseases. So let's have a look on these 10 multiple choice questions which are very important in your preparation. So first, let's take a look on the question number. Now this is question number 16, right? So कहते हैं the first column in the table contains statements about diseases. Column headed 1, 4 represent 4 different named diseases, right? So now हमारे पास वो कहता है कि 1 infectious disease नहीं है, 2 is an infectious disease, 3 अच्छा ये हमारे पास ये सारे का सारा डाटा आ गया है. हमारे पास अब ये डिजीजेस के नाम है. 1 is degeneration of lung tissues. अब 1 के लिए जो डाटा हमारे पास आया है वो क्या है कि ये लंग टिश्यू की डीजेनरेशन है. और लंग टिश्यूज की जो रीजेनरेशन होती है बेटे, वो आप जानते हैं कि वो हमारे पास एम्फीसीमा होती है. दैट इज एम्फीसीमा. 2 इन्फेक्शियस डिजीज है एंड इट इज कॉज्ड बाय वायरस. वो यहाँ पर हमारे पास दोनों आ रही है. 3 इन्फेक्शियस है एंड कैन बी ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक्स. तो एंटीबायोटिक्स के अंदर तो बेटे हम टीबी और कॉलरा इन सबको ट्रीट कर सकते हैं. और 4 इट इज इन्फेक्शियस, कैन बी ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक्स, और ये लंग्स को डीजेनरेट करना शुरू कर देती है. जो हमारे पास डिजीज 4 है वो क्या करती है, लंग्स को डीजेनरेट करती है और वो एंटीबायोटिक से ट्रीट भी होती है और इन्फेक्शियस है. तो वो बेटे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही बचती है जो कि टीबी है. सो इन दिस केस हमारे पास बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. यहाँ पर हमने देखा कि हमने किस तरह से सॉर्ट आउट किया इन डिजीजेस को. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23. क्वेश्चन नंबर 23 वो कहते हैं द फॉलोइंग are all methods of transmission of infectious diseases: droplet, food contact and vector. Which row shows correct organism and method of transmission of each disease? अच्छा जी, ये जो वेक्टर वाली डिजीज है बेटे, ये तो आनी चाहिए सीधी सीधी मलेरिया. ठीक है जी. जो हमारे पास ड्रॉपलेट्स वाली है तो मलेरिया किससे कॉज होता है, प्रोटोक्टिस से, राइट. जो कॉन्टेक्ट वाली डिजीजेज हैं ये इसके अंदर आपके पास वायरसेस भी जा सकते हैं, बैक्टीरिया भी जा सकते हैं, राइट. सो हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या ऑप्शन बन रही है. मलेरिया. अच्छा, ऊपर उसने ऑप्शंस दे दिए. यहाँ पर उसने दे दिया टीबी, यहाँ पर दे दिया HIV और यहाँ पर दे दिया मलेरिया. ठीक है जी. सो देखते हैं. यहाँ पे ए ऑप्शन में कह रहा है कि मलेरिया इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम. ये तो ऑप्शन गलत हो गई. डी भी ऑप्शन गलत होगी जिसमें मलेरिया को वो बैक्टीरियम कह रहा है. इसका मतलब बी और सी में से है. अब हम जरा सेकंड बात पे चलते हैं. टीबी में यहाँ पर कह रहा है टीबी इज कॉज्ड बाय वायरस. सी ऑप्शन गलत होगी. टीबी इज नॉट कॉज्ड बाय वायरस. तो हमारे पास सीधी सीधी बी ऑप्शन ही बच गई है जिसके अंदर हमारे पास ये तीनों चीजें जो है वो इस कैटेगरी के अंदर फॉल कर रही है. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 27 भी कुछ उससे मिलता जुलता ही है जो कि अभी हम सॉल्व कर चुके हैं पहले. तो देखते हैं कि इसके अंदर क्या. 1 is degeneration of lungs. 2 is an infectious disease. 3 can be treated with antibiotics caused by bacterium and it is an infectious disease. अच्छा जी. और 4 के बारे में एक ही बात हमें उसने बताई है कि ये हमारे पास एक 4 जो है ये हमारे पास एक infectious disease है. तो लेट्स सी कि क्या क्या चीजें इसके अंदर आ सकती हैं. अच्छा, infectious disease can be treated and caused by bacterium. ये अगर हम ऑप्शन 3 को देख लें, इसके अंदर जो हमारे पास ये कैटेगरी 3 बन रही है, ये सबसे ज्यादा टेक्निकल कैटेगरी बन रही है. इट इज इन्फेक्शियस डिजीज ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक्स एंड इट इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरियम. अब ना तो HIV बैक्टीरिया से कॉज होती है और ना ही मलेरिया बैक्टीरिया से कॉज होता है, तो वो कॉलरा बनता है. अब इस केस में जरा बाकी देखते हैं. 2 स्मॉल पॉक्स, क्या ये इन्फेक्शियस है? बिल्कुल है. 4 क्या ये इन्फेक्शियस है? बिल्कुल है. और 1 क्या डीजनरेशन ऑफ लंग्स होती हैं? बिल्कुल होती हैं. तो इस केस में द आंसर इज सी. तो हमारे पास यहाँ पर जो डिसाइडिंग फैक्टर था वो बन गया ऑप्शन नंबर 3, जिसकी वजह से हमें पता चला कि ये कॉलरा है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. इट्स क्वेश्चन नंबर 29. वो कहता है जी ऊपर वो आपको डिजीज बता रहा है, कॉजेटिव एजेंट बता रहा है
मेथड ऑफ ट्रांसमिशन और मेथड ऑफ कंट्रोल। एड्स, HIV, इंटीमेट कॉन्टैक्ट, एंटीबायोटिक, गलत हो गया जी। एड्स एंटीबायोटिक से कंट्रोल नहीं होता। कॉलरा वायरस से कॉज नहीं होता। मलेरिया बैक्टीरियम से कॉज नहीं होता। टीबी बैक्टीरिया से कॉज होता है, एयरबॉर्न है और वैक्सीनेशन से ठीक हो सकता है टीबी। और वैक्सीनेशन को भी से कंट्रोल भी किया जा सकता है, और अगर हो जाए तो बाद में आप इसको एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हैं। तो इसीलिए प्यारे बच्चों इसका डी आंसर होगा। 30th भी क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन है, लेट्स गिव इट अ लुक। वो कहते हैं जी विच इज करेक्ट, 1 और 3 में 2 कॉमन होना चाहिए और 3 एंड 5 में 4 कॉमन होना चाहिए। कॉलरा एंड टीबी बैक्टीरिया से होते हैं, और टीबी और मीजल्स को यहाँ पर वो बता रहे हैं। वैसे मीजल्स आपके सिलेबस में से निकल चुका हुआ है, आपको ये बात पता होनी चाहिए। अच्छा जी, वैसे ये दोनों एयरबॉर्न होते हैं, बात ये हमें पहली ऑप्शन ठीक लग रही है। दूसरे में कॉलरा और मीजल्स को वायरस पे ले गया, गलत बात होगी। मीजल और कॉलरा अच्छा एयरबॉर्न है, मीजल्स वाटरबॉर्न है और टीबी वाटरबॉर्न है। टीबी वाटरबॉर्न नहीं है, ये भी नहीं है। यहाँ पर कॉलरा और टीबी दोनों बैक्टीरिया से कॉज होते हैं। सो हमारे पास यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट बन रही है वो बन रही है, अब ये कॉलरा एयरबॉर्न नहीं है, तो वो ऑप्शन हमारे पास जो करेक्ट बन रही है वो सिर्फ ए ऑप्शन करेक्ट बन रही है, राइट। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट डू causative agents of HIV, मलेरिया एंड टीबी हैव इन कॉमन। इनमें कौन कौन सी चीजें जो है वो आपसे पूछ रहा है कि कौन सी चीजें इनमें कॉमन है। इट्स क्वेश्चन नंबर 31। दे ऑल हैव अ सेल मेम्ब्रेन, नो। दे हैव जीन्स, हाँ भाई इन तमाम में जीन्स तो हैं। दे हैव राइबोसोम्स, HIV में राइबोसोम्स नहीं होते। दे रिस्पायर, HIV रिस्पायर नहीं करता। लिहाजा सीधा सीधा इसका डी आंसर बनता है, सीधा सीधा इसका डी आंसर बनता है इन सारी चीजों को जो कि कॉमनली कवर कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 इज ऑल्सो रिलेटेड। कहता व्हाट इज करेक्ट फॉर टीबी, मीजल्स एंड मलेरिया। अच्छा, ए कॉजेटिव एजेंट बैक्टीरिया है, ट्रांसमिशन एयरबॉर्न है, ये बातें तो ठीक है। यहाँ कह रहा है वाटर बॉर्न, ये गलत हो गया। यहाँ कह रहा है वायरस, यहाँ कह रहा है वायरस, ये तो सारी ऑप्शन वहीं पहले से ही गलत हो गई। मीजल्स वायरस से होता है, मीजल्स अब सिलेबस में नहीं है। मलेरिया इज प्रोटोक्टिस्ट और इंसेक्ट फैक्टर है। लिहाजा हमारे पास 32 का जो आंसर करेक्ट आंसर बन गया वो ए बन गया। 36 इज ऑल्सो रिलेटेड। कहते हैं फॉर सम डिजीजेस one of the most effective measures of prevention and control is tracing people who have been in contact with the infected people, कि जो लोग infected people के contact में आए। For which disease would tracing the contacts of infectious people will help in its effects and prevention and control? Cholera, malaria, measles या sickle cell anemia। sickle cell anemia तो inherited disease है, ये तो बिल्कुल ही निकल गया। कॉलरा जो है वो तो एंटीबायोटिक से ट्रेस हो जाता है। मीजल्स, मीजल्स एक ऐसी बीमारी है, मलेरिया की भी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की जरूरत नहीं है, सिम्टम्स आ जाती हैं। मीजल्स एक ऐसी बीमारी है जिसमें आप कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग करें तो आपको पता चल जाता है कि किस किस के पास ये जा रही है और इसको कैसे इरेडिकेट और कंट्रोल करना चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 40। कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टू डिजीजेस आर कॉज्ड बाय वायरसेस। कॉलरा बैक्टीरियल है, यहाँ पर मलेरिया बैक्टीरिया वो से प्रोटोक्टिस से होता है। यहाँ पर टीबी जो है मीजल्स एंड स्मॉल पॉक्स, तो ये दोनों वायरल डिजीजेज है। मीजल्स एंड स्मॉल पॉक्स बोथ ऑफ देम आर कॉज्ड बाय द वायरसेस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 42। व्हिच रो इज करेक्ट। डिजीज दे दी, कॉलेटिव एजेंट और मेथड ऑफ इन्फेक्शन दे दिया उसका। डिजीज कॉलरा, कॉलेटिव एजेंट इसका बैक्टीरिया है, मेथड इंजेक्शन है, बात ठीक है। HIV वायरस ये वाटर बॉर्न नहीं है। मलेरिया प्रोटोक्टिस ब्लड ट्रांसफ्यूजन से नहीं होता। ट्यूबरकुलोसिस ये वायरल नहीं है, so इसीलिए A is the answer. So dear students, these were some of the questions regarding infectious diseases और ये general questions पूछे जाते हैं। In addition to our videos of solo cholera and TB and AIDS and antibiotics, I hope this video is going to help you guys in preparing your chapter of infectious diseases.